आज के बाद स्वागत। आज के बाद को शुरू करते हैं पवित्र मन के साथ। पवित्र मन, ये इस अध्याय का शीर्षक है। पवित्र मन को एक दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बुद्धत्व भी कहा जाता है। बुद्धत्व का रास्ता है वो पवित्र मन के द्वारा ही आगे बढ़ता है। बौद्ध साहित्य में ये बार बार लिखा जाता है कि मन की मलिनता को दूर करना यानी मन को पवित्र बनाए रखना, ये ही धम्म है और यही धम्म के अनुगामियों का रास्ता भी है। मनुष्य विविध प्रकार के और विविध मनोवृत्तियों वाले होते हैं। कोई सयाने होते हैं तो कोई मूर्ख, कोई अच्छे स्वभाव के होते हैं तो कोई दुष्ट। कुछ लोगों का मार्गदर्शन करना आसान होता है तो कुछ लोगों का मार्गदर्शन करना बड़ा कठिन। ये हम आसपास अपने हमेशा देखते हैं कि कई तरह के लोग हमारे सामने आते हैं, जिनकी अपनी समझ अलग होती है, जिनकी अपनी सोच अलग होती है, जिनके रहने का ढंग अलग होता है, जिनके समझने का ढंग भी अलग होता है। कुछ लोग समझना चाहते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ लोग समझना नहीं चाहते, नहीं समझते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें लेकिन उनको आप कभी नहीं समझा पाते हैं। कुछ लोग हृदय के पवित्र होते हैं और कुछ के हृदय अपवित्र। किंतु जहाँ तक निर्वाण प्राप्ति का सवाल है, ये सारे भेद नगण्य हैं। लेकिन निब्बाण को प्राप्त करने की जो स्थिति है उसमें ये सारी चीज़ें नगण्य हैं, ये सारे भेद नगण्य हैं, ये किसी गिनती में नहीं आते हैं। क्योंकि सब में बोधि के सत्व ज़रूर होते हैं। कोई पहले बोधि के रास्ते को चुनेगा और कोई बाद में। बोधि के रास्ते को चुनने का मतलब इस दुख मुक्ति के रास्ते को चुन लेना। यह संसार मानो विविध प्रकार के पौधों वाला एक कमल सरोवर है जिसमें विविध छटाओं के फूल खिले हुए हैं। कुछ सफ़ेद हैं, कुछ गुलाबी, कुछ नीले, कुछ पीले। कुछ पानी के अंदर बढ़ते हैं, कुछ पानी पर अपने दल फैलाते हैं तो कुछ पानी के ऊपर अपने दल उठाते हैं। मनुष्य जाति में भी अधिक भेद है, उनमें लिंग का भी भेद है, किंतु ये कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है, क्योंकि उचित साधना के द्वारा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, दोनों ही निब्बाण को प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग यदि बौद्ध संस्कृति का और बौद्ध साहित्य का अभ्यास करें या उस वक्त का जो बौद्ध समय जिसको कहा जाता है, अगर उसे हम देखने का प्रयास करें, आज भी हम कई बौद्ध लेणियों को देखें तो हमें पता चलेगा कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, सभी अरहत्व को प्राप्त कर चुके हैं और करते हैं। तो इसलिए ये भेद कोई भेद नहीं है और तथागत की शिक्षा में इसे कोई भेद नहीं माना जाता है। हाथी का महावत बनने के लिए मनुष्य में 5 गुण होने चाहिए। अगर कोई हाथी की सवारी करना चाहता है तो उसके पास 5 गुण होने चाहिए: अच्छा स्वास्थ्य, दृढ़ विश्वास, अध्यवसाय, सच्चाई और प्रज्ञा। अगर इतना उसके पास है तो वह हाथी की सवारी कर सकता है। बुद्ध के आर्य मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी ये 5 गुण अत्यावश्यक है। अगर बुद्धत्व की राह चलना है, मतलब दुखों से मुक्त होना है, दुख मुक्ति की राह चलना है, तो फिर उनके पास भी ये 5 गुण होने आवश्यक हैं: एक अच्छा स्वास्थ्य, दृढ़ विश्वास, अध्यवसाय, सच्चाई और प्रज्ञा। यदि ये 5 गुण हो तो पुरुष हो या स्त्री, किसी के भी लिए बुद्ध का उपदेश सीखने में दीर्घकाल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मानव मात्र में निर्वाण प्राप्ति के लिए अनुकूल स्वभाव निहित है। हर एक में उसके अपने स्वभाव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में ये बात है कि वो निश्चित रूप से तथागत की शिक्षा को धारण कर सकते हैं और उनके बताए हुए दुख मुक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, उसका अंगीकार कर वह एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। निब्बाण प्राप्ति की साधना में लगे लोग अपनी आंखों से बुद्ध को देखते हैं, अपने हृदय से बुद्ध में विश्वास करते हैं। जो आंखें बुद्ध को देखती हैं
और जो हृदय बुद्ध में विश्वास करता है, ये वही आंखें हैं और वही हृदय है जो अब तक जन्म और मृत्यु के संसार में भटक रहे थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये धम्मपदों से प्रतिबिंबित होकर हम सबके सामने आती है। जब हम धम्मपदों का अभ्यास करते हैं तो वहाँ से ये बात ज़रूर आती है कि लोग अपनी आँखों से बुद्ध को देखते हैं। अभी इस वक्त अगर उनको रूप में देखा जाए तो वे कहीं नहीं हैं, लेकिन जहाँ लोग सीलों के आचरण के साथ एक दुख मुक्त जीवन का रास्ता अख्तियार करते हैं और उसको अंगीकार कर जब चलने लगते हैं, तो निश्चित रूप से वे अपनी आंखों से बुद्ध को देखते हैं, अपने हृदय में बुद्ध को समा लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और जो आंखें बुद्ध को देखती हैं और जो हृदय बुद्ध में विश्वास करता है, ये वही आंखें हैं और वही हृदय है जो अब तक जन्म और मृत्यु के संसार में भटक रहा था। ये वही आंखें, ये वही हृदय है जो अब तक जन्म और मृत्यु के संसार में भटक रहा था, लेकिन अब वो जीवन का वास्तविक रास्ता समझ लिया है और उस रास्ते पर चलने लगा है जो निब्बाण का रास्ता है। इस निब्बाण के रास्ते पर वो बहुत जिम्मेदारी के साथ चलने लगता है। देखिए, यदि राजा डाकुओं से तंग आ गया हो तो उन पर हमला करने के लिए पहले उनको उनका अड्डा ढूंढ निकालना होगा। वैसे ही जब मनुष्य सांसारिक आसक्तियों से ग्रस्त होता है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए पहले उसको उसका मूल जान लेना होगा। ये बड़ी सामान्य सी बात है कि जब भी कभी हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो जीवन में गलतियाँ क्या है, दिक्कतें क्या है, कहाँ आसक्तियाँ हैं, कहाँ मोह है, जिसके कारण हम लोग एक गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, एक भ्रम के रास्ते पर चल पड़े हैं, भ्रांतियों का जीवन हमने स्वीकार लिया है। इसे हमें पहले ढूंढना होगा और जब इसको हम पहले ढूंढ लेंगे तब कहीं हम इन चीज़ों को ठीक से समझेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। जब आदमी घर में होता है और अपनी आंखें खोलता है तो वो सर्वप्रथम कमरे का अंदरूनी भाग देखेगा और उसके बाद ही खिड़की के बाहर का दृश्य देख पाएगा। कमरे के अंदर की चीज़ें देखे बिना केवल बाहर की चीज़ें देखने वाली आंखें नहीं होती है। ये एक बड़ी अच्छी उक्ति है कि इसको समझ लेना चाहिए कि यदि हम चीज़ें बाहर में देख, हम बाहर का मूल्यांकन बहुत कर लेते हैं। हम कहने लगते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो फला गलत है, वो चीज़ गलत हो गई है। ये हम बाहर की चीज़ें बराबर बताते हैं, लेकिन अपने अंदर को झांकने की कोशिश नहीं करते। ये इस बात को संत कबीर ने बहुत बेहतर तरीके से धम्मपदों के हवाले से समझाने की कोशिश की। अपने दोहे में उन्होंने लिखा है, उनके दोहे में उसका प्रतिबिंब मिलता है। कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, मैं जो देखा अपन को मुझसे बुरा ना कोई। तो बुराई को ढूंढना अगर है, अपने दोषों को ढूंढना अगर है, तो उसको बाहर से नहीं ढूंढा जा सकेगा, उसको पहले अंदर से ढूंढना होगा। ऐसे ही कि जैसे सुबह हो गई और आप घर से बाहर निकल रहे हैं, नींद से जागे हैं, तो आप सबसे पहले दरवाज़ा खोलेंगे, मतलब अपने आप को खोलेंगे। आप खिड़की से बाहर का दृश्य नहीं देखेंगे, पहले खिड़की को खोलेंगे। तो पहले अपने आप को खोलें और फिर बाहर के दृश्य को देखें। पहले अपने आप को देख लें। यदि इस शरीर के भीतर मन नाम की कोई वस्तु हो तो उसे सर्वप्रथम शरीर के अंदर की बातों को ठीक से जान लेना चाहिए। फिर भी लोग प्राय शरीर के बाहर की बातें ही अधिक जानते हैं और शरीर के भीतर की बातें कुछ भी नहीं जान पाते हैं। और इसलिए अपने अंदर की बातों को जरा जानने की कोशिश करना चाहिए, जिसे हम स्वमूल्यांकन की प्रयास कहते हैं। तो स्वमूल्यांकन का प्रयास करना चाहिए। यदि मन शरीर के बाहर हो तो शरीर तथा मन परस्पर वियुक्त होंगे और मन को ज्ञात होने वाली बातें शरीर को ज्ञात नहीं होगी तथा शरीर को ज्ञात होने वाली बातें मन को ज्ञात नहीं होगी। किंतु वास्तव में मन को ज्ञात होने वाली बातें शरीर अनुभव करता है और शरीर को अनुभव होने वाली बातें मन को ज्ञात होती ही है। अतः मन शरीर के बाहर है, ये कहना असंगत है। आखिर मनस्तत्व की विद्यमानता कहाँ है?
हम लोग अगर ये मान के चलें कि बाहर कोई अलग दुनिया है, हमारा शरीर कुछ अलग चीज़ है, हमारा मन, हमारा चित्त कोई दूसरी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। ये जो सब कुछ हमारे पास आ रहा है या फिर हम हमारे शरीर के द्वारा जो कुछ भी क्रियाकलाप करते चले जा रहे हैं, ये हमारे चित्त में सबसे पहले उत्पन्न होता है और वहीं से हमारी सारी क्रियाएं होती रहती हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को बहुत मजबूती से स्वीकारता है और अपने अनुभवों के साथ, अपने परीक्षणों के साथ साथ उसको स्वीकारता है। और इसलिए चित्त को शरीर से अलग मानना या फिर शरीर को चित्त से अलग मानना ये बिल्कुल कभी नहीं होता। आप कई बार कई लोगों को ये कहते हुए देखे होंगे, सुने होंगे कि अगर मेरे मन को पटेगा तो करेंगे, मेरे मन में आएगा तो करेंगे, मेरे मन में आया मैंने ऐसा किया। ये जो बात है, तो मन में यानी कि चित्त में सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं और वहीं से हम लोग अपने सारे क्रियाकलापों को करते रहते हैं। और इसलिए चित्त की साधना ये सबसे महत्वपूर्ण साधना है और इसलिए मन से ही मलिनता को निकाल कर फेंक देना ये ही वास्तविक जीवन जीने का एक अच्छा तरीका है। और दुखों से मुक्ति की ओर जाने के लिए ये एक बेहतर अंगीकार है जो हमने अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए और एक अच्छी जीवन शैली को अपनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। आज की बात में बस इतना ही।